4.5 किलोमीटर। जब अंकित अमित को 12वीं बार पार करता है तब तक वह कितनी दूरी तय कर चुका है। सेम कहानी है कल वाला, एकदम ध्यान देकर के सुनिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। सुनिए, देखिए अंकित और अमित, सेम कहानी पूरा रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है, वरना परेशान हो जाएगा। दोबारा से आधा घंटा कल बताए थे हम पूरा, ठीक है। खाली ये क्या पता चल रहा है आप लोगों को, ये पता चल रहा है कि सेम टाइम में दोनों चालू किए हैं और सेम टाइम में ओवरटेक किए हैं। जब ओवरटेक किए दोनों सेम टाइम चले होंगे, ये पता चल रहा है। सर सपोज दैट कि सेम टाइम में इनको यहां पर ओवरटेक किए हैं। ओवरटेक कब करेंगे? जब हम इनसे एक राउंड अधिक चल चुके होंगे, ये ना मतलब हुआ। यहां पर जो है, यहां पर है, और जो ओवरटेक कर रहा होगा वो एक राउंड पूरा कवर कर चुका होगा, है ना, कल बताए थे, पूरा एक राउंड कवर कर चुका होगा। सर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा आपका, डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो सर इसका मतलब अंकित चला है किस अनुपात में, 7 के अनुपात में, ठीक है, और कौन, अमित चला है किस अनुपात में, 4 के अनुपात में, ठीक है। तो ये कितना यूनिट अधिक चला है, 3 यूनिट, ठीक है। ओवरटेक करने के लिए 3 यूनिट अधिक चला है, और रियल में कितना अधिक चला, 4.5, बस 4.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर। इसका मतलब अमित, ये अंकित चला है 7 यूनिट। अंकित जब 7 यूनिट चला है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, मतलब 7 यूनिट का मतलब होता है 105, मतलब 10.5 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया सबको? इसका मतलब ये हुआ कि अंकित जब अमित को ओवरटेक करता है, अंकित जब अमित को ओवरटेक करता है तो अंकित कितना किलोमीटर चल चुका है, 10.5 किलोमीटर चल चुका है। एक बार ओवरटेक करने के लिए, एक बार पार करने के लिए कितना किलोमीटर चल चुका है, ये 10.5। और सर अगर ये 10.5 चला है, ये 10.5 चला है, तो अमित कितना चला होगा, अमित कितना चला होगा, कितना, 6। कैसे निकाला? कोई हमको एक और मैथड बताएगा कि सपोज दैट कि ये सब भूल जाइए, कोई हमको एक और मैथड बताएगा कि अमित 6 चला। हाँ, वेरी गुड मनीषा, शाबाश। सर अंकित कितना चला है, एक बार ओवरटेक करने के लिए, एक बार पार करने के लिए अंकित कितना चला है, 10.5 चला है ना, है ना। और जो अमित जो है ये सुनिएगा सर, इतना तो ये तो बताया है ना, अभी बताएं कि अंकित जब अमित को ओवरटेक कर रहा होगा तो अंकित अमित से कितना अधिक चला होगा, एक पूरा सर्कल अधिक चला होगा ना। और ये पूरा अधिक सर्कल कितना है, 4.5 किलोमीटर है। इसका मतलब अंकित जब अमित से 4.5 किलोमीटर अधिक चला है, इसका मतलब अमित अंकित से 4.5 मीटर कम चला है ना। तो जब अंकित इतना चला है तो ये कितना, 4.5 कम चला होगा, तो ये कितना चला होगा, 6 किलोमीटर चला होगा। समझ में आया ये वाला, है ना। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा जाएगा, इसीलिए दोबारा रिपीट करके ध्यान से सुनिएगा इसको। 27 नंबर, ध्यान दीजिए दोबारा से। ये पता चला, केवल लिखेंगे क्या, गोल घेरा नहीं बनाएंगे, सुनिएगा। अंकित और अमित एक रेस में दौड़ते हैं, ठीक।
उनकी चाल का अनुपात 7:4 है। दोनों साथ में दौड़ना चालू किया, ठीक, साथ में दौड़ना चालू किया, ये भी चल रहा है, 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 ठीक है। सर अंकित अमित को गोल 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 चक्कर में कब पार कर जाएगा? जब अमित यहां पर होगा और अंकित इसको एक चक्कर राउंड मार जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। जब एक्स्ट्रा राउंड मारेगा तब ना इसको पार करेगा, है ना। तब पीछे से ये अंकित आएगा, बोलेगा अरे अमित तुम यहीं पर? बोला हाँ। तुम वापस से बोला अबे तेरे से एक राउंड ज्यादा मार दिए हैं, है ना। तो सर ये अंकित चला है 7 के अनुपात में, अमित चला है 4 के अनुपात में। अब दोनों लोग यहीं पर रुक गया, एक साथ रुक गया, है ना, एक साथ रुक गया। 3 बजे चालू किया था, 4 बजे रुक गया। लेकिन सर ये दोनों रुक करके जब बात कर रहा है, ठीक है, 3 बजे चालू किया, 4 बजे रुक गया, टाइम कांस्टेंट है ना। 3 से 4 चला, दोनों चला, 3 से 4 चला, दोनों चला है, मतलब टाइम कांस्टेंट, मतलब जो उसका चाल का अनुपात होगा वही उसका डिस्टेंस का अनुपात होगा, है ना। बट सर दोनों लोग जब यहां पर रुका है, घूम करके दोनों लोग जब रुका है, क्या दोनों सेम डिस्टेंस चला है क्या? नहीं ना, ज्यादा कौन चला है? अंकित। क्यों? क्योंकि अंकित उसको ओवरटेक किया है। इसका मतलब दोनों साथ में क्यों मिला है? क्योंकि अंकित जो है एक राउंड एक्स्ट्रा मारा है, इसीलिए यूनिट भी एक्स्ट्रा आ रहा है। ये समझ में आया? कितना यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है? 3 यूनिट। सर ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि अंकित जो है सो अमित से एक राउंड एक्स्ट्रा मारा हुआ है ना। सर एक राउंड कितना किलोमीटर का है? तो सर 3 यूनिट बराबर 4.5 किलोमीटर होगा। ये समझ में आया? सर ये तो ठीक है, ये 3 यूनिट क्या था समझिएगा, 3 यूनिट था अंकित अमित से कितना एक्स्ट्रा मारा है इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट में, यही ना। और ये 4.5 क्या है? अंकित अमित से कितना एक्स्ट्रा मारा है किलोमीटर में, और दोनों बराबर है इसलिए बराबर कर दिए। सर एक यूनिट निकाले 1.5। सर एक यूनिट का कोई इस्तेमाल नहीं है, केवल ये एक जरिया है मंजिल तक पहुंचने का। एक यूनिट निकाल दिए 1.5, क्यों सर 1.5 निकाल दिए एक यूनिट, और ये 7 यूनिट कौन चला था? अंकित। जब इसको ओवरटेक किया, अमित को ओवरटेक किया, एक बार ओवरटेक किया है ना अभी तक, एक बार जब ओवरटेक किया तब अंकित कितना डिस्टेंस चला है? किसमें? यूनिट में 7 यूनिट चला है। तो सर 1.5 इंटू 7 10.5 किलोमीटर। इसका मतलब जब अंकित अमित को क्रॉस किया, एक बार पार किया, तो अंकित को कितना दूरी चलना है? रियल में 10.5 किलोमीटर चलना है। यह समझ में आया? और अंकित को भी पता है, अमित को भी पता है कि अंकित जो है सो अमित से 4.5 किलोमीटर क्या चला है? अधिक चला है। तो अमित बोलेगा ना कि हाँ भाई तेरे से हम 4.5 किलोमीटर क्या चले हैं? कम चले हैं। इसका मतलब पूरा कहानी का सार यह है, पूरा कहानी का सार यह है आपका कि एक बार ओवरटेक करने के लिए अंकित को कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा है? 10.5 किलोमीटर, और अमित को चलना पड़ रहा है 6 किलोमीटर। क्यों? एक बार ओवरटेक कर लिया, अंकित यहां पर है, अमित यहां पर। अंकित बोला अमित को कि भाई तेरे से एक राउंड ज्यादा मारे हुए हैं, है ना। कितना ज्यादा मारे हैं? 4.5 किलोमीटर ज्यादा मारे हुए हैं। एक राउंड का मतलब ही 4.5 किलोमीटर है। पूरा कहानी समझ में आया अच्छा से? इस पैटर्न पर ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर ये जन्म में नहीं देखने मिलेगा ये क्वेश्चन दोबारा आप लोग को, इसीलिए समझा दे रहे हैं अच्छा से, ताकि अपना आने वाला पीढ़ी समझा सके ये क्वेश्चन। समझे? ठीक है सर। अंकित क्रॉस करने के लिए चला है 10.5 किलोमीटर, एक बार क्रॉस करने के लिए, है ना। ये सही है। अब समझिए क्या है, अब कहानी क्या आता है वो ध्यान दीजिएगा। जब अंकित अमित को 12वीं बार पार करता है, तब तक वह कितनी दूरी तय कर चुका है?
सर एक बार क्रॉस करने के लिए अंकित को 10.5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। ये समझ में आया? तो सर 12 बार क्रॉस करने के लिए, एक बार क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ रहा है? 10.5। तो सर 2 बार कितना बार क्रॉस करेगा? 2 बार इंटू 2, है ना सर? 2 बार क्रॉस करेगा कितना किलोमीटर में? 21 किलोमीटर में, है ना? लेकिन सर क्या बोला जा रहा है? 12वीं बार, एक बार क्रॉस करेगा इतना किलोमीटर चलेगा। सर 12वीं बार क्रॉस करेगा तो इंटू 12 होगा, कितना हो जाएगा? 126। मतलब 126 किलोमीटर वो चलेगा, तब वो कितना बार क्रॉस कर चुका होगा? उसको 12 बार क्रॉस कर चुका होगा। समझ में आया पूरा कहानी अच्छा से? ठीक है, चलिए। ठीक, ये वाला सेव कर देंगे, ठीक है? क्या है कि पीडीएफ बना के भेजेंगे ना, तो ये वाला सेव कर देंगे। ये वाला 27 हो गया ना, 28। पढ़िए इसको एक बार। आनंद यहां ध्यान दीजिए, बाद में बताइएगा, यहां ध्यान दीजिए। पढ़ लिए? चलिए क्या बोला देखते हैं। देखिए, अनिल, सुनील और रवि एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? ठीक है, दौड़ना वोड़ना कुछ शुरू करते हो, ठीक है। और दक्षिणावर्त दिशा में चलते हुए, दक्षिणावर्त दिशा में चलते हुए 3 किलोमीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार पथ के साथ दौड़ते हैं। यदि वे क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो अनिल और सुनील के फिर से शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलने पर रवि किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा? कहानी क्या बोला हुआ है सुनिए, ठीक है। यहां देखिए, रीना धूप लग रहा आंख में क्या? उसको बंद कर दीजिए ना उधर से, चमेली खींच दीजिएगा उसको बच्चा। पूजा खींचे तो शाबाश, वाह, थैंक यू बोल रहे हैं आपको, बोल रहे हैं पार्टी देंगे निकलने के बाद। चलिए यहां देखिए,
कहानी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए अच्छा, ठीक है। 3 बंदा है, अनिल है, सुनील है और रवि, ठीक है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। इतना का मतलब क्या हुआ कि तीनों बंदा है जो एक ही समय पर एक ही बिंदु से चलना शुरू कर रहा है, बस खाली, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, और दक्षिणावर्त दिशा में चल रहा है, भूल जाइए कहीं जा रहा हो, तीनों एक ही दिशा में चल रहा है, बस खाली इतना याद रखिएगा। 3 किलोमीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार पथ है। कितना किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये जो वृत्ताकार पथ है ये 3 किलोमीटर लंबा है, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, वे क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। मतलब अनिल का दिया हुआ है आपका 15, सुनील का दिया हुआ है 10, रवि का दिया हुआ है 8, ठीक है। रवि का दिया हुआ है 8, बस क्रमशः का मतलब यही होता है, ठीक, से दौड़ते हैं। यहां तक का मीनिंग समझ में आया? इतना तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? ठीक है, यहां तक। आगे का लाइन क्या बोल रहा है वो देखिए। तो अनिल और सुनील के, किसके बारे में जिक्र हो रहा है? अनिल और सुनील। अभी ये बाहर में गया, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। अनिल और सुनील के फिर से शुरुआती बिंदु पर, मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि 3 बंदा है। कौन कौन है? अनिल, ठीक है, सुनील और कौन है? रवि, ठीक है। अनिल, सुनील और रवि, ठीक है। क्या बोला गया? तो अनिल और सुनील के फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलने पर, मतलब अनिल और सुनील तीनों एक साथ जब दौड़ना चालू किया तो इसको धोखा दे दिया कि रवि तुम बाद में देखो। अनिल और सुनील पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि भाई एक बैग में ना पेड़ा रखे हुए हैं जो हम लोग दोनों की ओर मिलकर खाएंगे, रवि को नहीं देंगे, है ना। बोला ठीक है भाई। तो अनिल और सुनील क्या किया ना, यहां से दौड़ना चालू किया। दौड़ा होगा पूरा घूम घूम के, रवि बेचारा हो दौड़, वो भी दौड़ रहा होगा अपना, है ना। लेकिन क्या हुआ, अनिल और सुनील डिस्कशन करके बैठा था कि दोबारा से जब हम लोग यहां पर एक साथ मिलेंगे ना तो बैठ करके पेड़ा खाएंगे, है ना। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है कि ये जो अनिल है और सुनील है ये लोग कब मिलेगा वापस से, है ना। और क्या लिखा हुआ है, तो अनिल और सुनील के फिर से शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलने पर, जब अनिल और सुनील वापस से ये बिंदु पर मिलता है तो सर रवि भी तो चल रहा था ना, और रवि का स्पीड क्या था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अनिल और सुनील के वापस से शुरुआती बिंदु पर मिलने पर रवि कितना दूरी चल चुका है? सर रवि का गति तो पता है ना, रवि का डिस्टेंस निकालना है। रवि का गति कितना है? 8। सर खाली टाइम पता चल जाए तो सारा आंसर पता चल जाए, है ना। बट ये कौन सा टाइम निकालना है जिसको रवि से कोई मतलब नहीं है, जिसको ये टाइम कैसे निकलेगा? अनिल और सुनील वापस से जिस टाइम पे मिलता होगा, जितना घंटा के बाद मिलता होगा, वही टाइम हमको निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है समझ में आया? किसी को दिक्कत हुआ? क्वेश्चन क्या बोला है? मुन्ना नहीं ना, सुशील पीछे, संजू, पूजा नहीं ना, क्वेश्चन क्या बोला है समझ में आया? सब बस रिपीट कर रहे हैं 2 मिनट का समय लेकर के, ठीक है। 3 बंदा है, अनिल, सुनील, रवि, एक ही बिंदु से चालू करता है, ठीक, एक ही बिंदु से चालू करके, ठीक है। 3 बंदा है, अनिल, सुनील और रवि, एक ही बिंदु से चालू करके ये लोग दौड़ना चालू करता है, ठीक। अब अनिल और सुनील वापस से कब मिलेगा वो निकालना है। क्यों?
अनिल और सुनील जब वापस से मिलता है, वापस से दोबारा जब मिलता है, उस समय पूछा गया है उस समय रवि कितना किलोमीटर चल चुका होगा। यही पता करना है हम लोग को। सर रवि का स्पीड दिया हुआ है, टाइम खाली पता चल जाएगा, इनटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक। चलिए सर आप लोग को बताए थे कि जैसे दो बंदा रहता है यहां पर, जैसे कि यहां पर हम बताए थे कि हम लोग थे, है ना, अमित थे, निर्मल थे। कल का क्वेश्चन ने बताए थे कि हम एक चक्कर, अच्छा यहां पर बनाए थे ना, सर हम थे और निर्मल थे। हम 2 मिनट में चक्कर लगाते हैं, निर्मल 4 मिनट में चक्कर लगाते हैं। और वापस से यहां पर हम लोग कब मिलेंगे वो कैसे निकालते थे? ये दोनों का क्या चीज? एलसीएम था ना, दोनों का एलसीएम। भगवान एक बार तो मुंह से तेज आवाज निकल जाए आप लोग का। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम 4 मिनट, 4 मिनट के बाद हम लोग वापस से यहां पर मिल जाएंगे। यही ना करना था। तो सर हम लोग को यहां पर क्या निकालना है? यहां पर निकालना है सर अनिल और सुनील वापस से यहां पर कब मिलता है। तो खाली ये पता चल जाए कि अनिल एक चक्कर कितना मिनट में काटता है और सुनील एक चक्कर कितना मिनट में काटता है, तो दोनों का टाइम का एलसीएम निकाल देंगे। यही ना। अनिल जो है देखिए पूरा यहां से यहां तक, पहले पकड़िए अनिल को, पूरा यहां से यहां तक पूरा ट्रैक कितना किलोमीटर का लिखा हुआ है ना? 3 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, 3 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है आपका। ठीक है सर, 3 किलोमीटर का वृत्ताकार पथ है। आप समझिए, तो सर अनिल का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टाइम। अनिल का निकाल रहे हैं टाइम। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है। सर अनिल एक चक्कर पूरा कितना टाइम में लगाएगा वो निकालना है हम लोग को। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 है। सही है? क्या हुआ? क्या हुआ आमिर? अच्छा, टोटल 3 है और कितना स्पीड है? 15। ये भी 3 किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। यहां तक कोई दिक्कत, चेंज तो करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा चक्कर कितना घंटा में लगाएगा? 1/5 घंटा में लगाएगा अनिल। अच्छा अनित लिख दिए क्या? अनिल पूरा चक्कर कितना घंटा में लगाएगा? 1/5 घंटा में लगाएगा। ठीक है, और कौन है आपका? अनिल का हो गया, और सुनील। देखिए यहां पर और कौन है आपका? सुनील। सुनील जो है सो डिस्टेंस बटा स्पीड वही होगा। टाइम निकालना है, सुनील का भी क्या निकालना है? टाइम। ये कौन सा टाइम निकाल रहे हैं? एक चक्कर पूरा काटने का ना। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3। स्पीड कितना है इसका? 10। मतलब 3/10 घंटा वही होगा। सर 3/10 घंटा में सुनील क्या होगा आपका? पूरा का पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक है यहां तक आप समझिए, मेन ध्यान देना है इसके ऊपर। अनिल का निकल गया 1/5 घंटा। ठीक है, सुनील का निकल गया 3/10 घंटा। यही दोनों का जो एलसीएम होगा उतना घंटा के बाद ये दोनों बंदा एक साथ वापस से यहां पर मिलेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए बताए थे आप लोग को। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2/5 और 6/10, 12/15 या फिर 12/25
और ये कट रहा है ना, 6/35। ये तीनों का अगर एलसीएम निकालना हो, चाहे 2 का एलसीएम निकालना हो, किसी भी फ्रैक्शन का भिन्न का आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना हो, ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 रूल होता है, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। नीचे बज रहा है क्या? हमको लगा कि हेमंती की सहनाई अब ये वजह लगा। चलिए यहां देखिए, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो सर 2, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। और 5, 35 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 5। सर अब ये एचसीएफ क्या आ गया, एलसीएम तो कब से सुन रहे थे, ये एचसीएफ क्या आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, ठीक है। जैसे याद है आप लोग को, यहां देखिए, पांच, 25 और 35, आप लोग को इसका निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ सिखाएंगे आप लोग को, चैप्टर का भी नाम है एलसीएम एचसीएफ। इसमें क्या सीखना है, एचसीएफ कैसे निकलता है, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट रहा, एक ऐसा नंबर, खाली आप लोग यही याद रखिएगा, एक ऐसा नंबर जो किसको काट रहा हो, तीनों को काट रहा हो, तीनों को काट रहा हो, 1 या 2 को नहीं, तीनों को। तो ये क्या है, 5 है, ये 1 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, नहीं ना, है ना, कैसे नहीं है, 1 है सो, ठीक है। चलिए, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, उसके बाद कोई भी एक, कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को काट रहा है, सही है यहां तक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, सोलह, 20 और 32, इसका एचसीएफ क्या होगा, 4, क्योंकि 4 ही एक ऐसा है जो तीनों को क्या कर रहा है, आपका काट रहा है। कितना बार में, ये 8 बार। सर वापस 4 काटेगा, लेकिन केवल इसको और इसको काटेगा, क्या इसको काटेगा क्या, नहीं ना, तो नहीं होगा। जब भी एचसीएफ निकालने के लिए जब भी काटेगा, किसको काटेगा, तीनों को काटेगा, ठीक है, तभी। तो 5, 25 और 35, ये तीनों का एचसीएफ क्या होगा आपका, 5, ठीक है, ये रूल होता है। तो सर ये इस फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो टोटल ये पूरा फ्रैक्शन का ये क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है, सही है। अब देखिए यहां पर, तो हमको ये फ्रैक्शन का भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, और 5 और 10 का एचसीएफ क्या होता है, 5 होता है ना। इसका मतलब 3/5 घंटा के बाद, 3/5 घंटा के बाद अनिल और सुनील दोनों वापस से यहां पर क्या हो जाएगा, मिलेगा। क्लियर है, मतलब टाइम निकल गया 3/5 घंटा, ठीक है। 3/5 घंटा का मतलब क्या होता है, अगर मिनट में करने जाए, जरूरत नहीं है वैसे करने का, तो 3/5 घंटा का मतलब कितना होता है, 60 से इंटू कर देंगे, 12 तिया 36, मतलब कि 36 मिनट के बाद अनिल और सुनील वापस से यहां पर मिलेगा, यही मतलब हुआ, ठीक। चलिए समझिए अब। तो सर अनिल और सुनील यहां पर कब मिलेगा, यहां पर वो पेड़वा खाने के लिए 3/5 घंटा के बाद, मतलब 36 मिनट के बाद, है ना। अब ये बोला गया है कि जब अनिल और सुनील यहां पर मिलेगा, तब तक
तब तक रवि कितना दूरी चल चुका होगा? रवि का स्पीड कितना? 8। कितना टाइम लिया है? 3/5 घंटा। रवि का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 3/5 आवर। यही है ना? आवर से आवर गया, 8 तिया 24/5। 8 तिया 24/5 किलोमीटर। जब काटेंगे तो कितना आएगा? 4.8 किलोमीटर उस समय रवि चल चुका होगा। अब इसको घूर घूर के देखिए, कैसा क्वेश्चन है बताइए हमको। समझ में आया कि नहीं वो समझिए अच्छे से, बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम क्या निकाले वो समझ में आया? मेन तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में आ गया ना? वेरी गुड। समझ दिए, इसको घूरिए एक बार अच्छा से देखिए। संजू देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं? कुसुम यहां देखिए, समझ में आ गया ना? पूजा छपड़ाने से अच्छा है कि यहाँ देखिए, छपड़ाते बहुत है आप। सही है, चेंज करें? ठीक। क्वेश्चन नंबर 29। पढ़िए इसको, पैटर्न चेंज है, पैटर्न चेंज। क्वेश्चन पढ़िए। हेलो 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 आ रहा है। भैया छड़ी देखें? हाँ चलिए समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार, ठीक है, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। क्या कहानी बोला गया? कार का गति क्या है? नहीं, वही तो निकालना है।
सुबह के कोहरे में चलती हुई कार, ठीक है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, ठीक है, उसी दिशा में आदमी का स्पीड कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहा है, ठीक है, और कार आदमी को पार कर जाती है। ठीक, यहां तक खाली क्या समझ में आया कि कार जो है सो आदमी को पार कर जाती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, ठीक है, और आदमी का गति क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। कार यहां से क्रॉस हुआ, आदमी चल रहा था, समझिएगा मेरा बात को, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, है ना, मतलब कि कार भी यहां चल रहा है, आदमी भी यहां से चल रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो कार का गति माइनस आदमी का गति, यही होगा ना मेन स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आदमी कार का गति माइनस आदमी का गति, ये तो हो गया रिलेटिव स्पीड। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। आदमी चलते 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 कितना मिनट तक देख रहा है, 3 मिनट तक देख रहा है, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, 3 मिनट, ठीक है। कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक जा, कोहरे के कारण, गलत लिखा हुआ है लाइन सही से, ठीक है, 3 मिनट तक कार को देखा, ठीक है, ठीक है, कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है, सही। मतलब सर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है, और 3 मिनट में वह कार कितना दूरी गया है, 130 मीटर की दूरी गया है ना। मतलब वो आदमी क्या बोल रहा है कि उस कार को हम 3 मिनट तक देख सकते हैं, और 3 मिनट में वह कार कितना दूरी गया है, 130 मीटर की दूरी गया है, मतलब डिस्टेंस भी दे दिया है आपको, ठीक है। डिस्टेंस क्या दे दिया है, 130 मीटर, टाइम कितना दे दिया है, 3 मिनट। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, कार का स्पीड माइनस आदमी का स्पीड, बस यही तो करना है खाली आप लोग को। डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 130 मीटर। सर रिलेटिव स्पीड देखिएगा, रिलेटिव स्पीड 4, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ये किलोमीटर प्रति आवर होगा, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति आवर होगा, सारा ऑप्शन सही है, बस खाली यूनिट किलोमीटर प्रति आवर होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो सर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड होगा ये स्पीड ऑफ कार मान लिए x, और ये x को हम लोग कितना मान लिए हैं, किलोमीटर प्रति आवर में ही पहले से मान लिए हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर में ही पहले से मान लिए हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 4, ठीक है, सही है यहां तक। इनटू ये मीटर में है ना, और ये जो भी आएगा ये वाला किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ये मीटर में हो गया, और ये भी अब मीटर पर सेकंड में हो गया गति, है ना। टाइम आपका क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 3 मिनट, इसको भी सेकंड में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 सेकंड, मीटर में आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका मीटर में आ गया, ये पूरा आपका मीटर पर सेकंड में, और ये किसमें, सेकंड में, सही है यहां तक। लेकिन अभी भी जो x निकलेगा उसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर ही होगा ना, समझ में आ रहा है। ये किलोमीटर पर आवर में ही क्यों होगा, क्यों होगा ये बताइए हमको। हाँ, पहले से लिए ही है इसको किलोमीटर प्रति आवर में, समझे। देखिए तो सर अब खाली काटना चालू करते हैं, और क्या यार, 18 से 18 गया, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब कहाँ, ठीक, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका ये 5x, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 जाएगा इधर, कितना हो जाएगा आपका 33 होगा ना, ठीक है।
और यहां 5 इंटू एक्स क्या बचा 5x, और ये काटेंगे 5 36 फिर 0.6, कितना हो जाएगा आपका 6.6 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए बोले थे कि वो यूनिट क्या है आपका गलत है। समझ में आया? इसको देख लीजिए अच्छा से। समझिए समझिए। एक मिनट, कौन बोले? हाँ सरोज, पहले बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है अबरी? 29 हो गया ना? 30। इस तरह का क्वेश्चन कोहरा वाला कहाँ है? दूर यार, कोहरा वाला एक ही क्वेश्चन था क्या? अब ट्रैक चालक के पसीना बढ़ रहा है, पीछे से आ रहा है एक ट्रैक पार कर गया, व्यक्ति 3 मिनट ट्रक को देख सकता है। अब ट्रैक व्यक्ति के बीच, ये वाला देखिए। हाँ ठीक, देख लीजिए, देखिए ये वाला पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति, पढ़िए पहले, अपने से पढ़िए पहले एक बार। सेम है ना? एक बार ट्राई किए तो आने का सब लोग, एक बार कॉपी खोलिए लीजिए, है ना? एक बार ट्राई कीजिए। डिस्टेंस टाइम स्पीड, अरे बाप रे, बैठने पर कितना अच्छा लगता है। कितना आया? आ गया सबका? और किसी का? बनाइए। सपना आया? प्रभा आ गया? निर्मला, मनीषा आ गया? मुसरत आ गया? शीला आया? आ गया? कहाँ है कॉपी? रिया आया आपका? हाँ आ रहा है। चाबी कहीं रख देंगे? चाबी क्या ले जाइएगा, मेरे पास है चाबी, कल भी था। अच्छा ठीक है, ठीक है।
ठीक बना है। अनिल आया? ठीक। राजू कहाँ है? राजू? ओहो, राजू गायब है क्या? सुशील आ गया? आपका आया सुशील? अनीस आया? नहीं आया? संजू? सरोज? बन गया? दुइयो डाउट पूछे, दुई हमसे दुइयो बन गया। मुन्ना आ गया? शकल देख के ही लग रहा है। डेविड आ गया ना? पट्टाधारी आया? ठीक। पटवा गायब है यार। रहने दीजिए ना, वो ढकाल है, ढकने दीजिए। उनका स्टाइल है, क्या दिखे ना। सही है सुनील। दिनेश आया? मृणाल आ गया? आमिर? राजू, दिलीप, सुनील ने, सुमित, मदन। हाँ? सुमित नहीं आया, सो बोल रहे। पता नहीं कहाँ। कौन? आवाज नहीं आ रहा है। आमीन वो भी तो गायब। चलिए बनाए, देखिए यहाँ पे 1300 इज इक्वल टू एक्स 1400। इज इक्वल टू एक्स माइनस 16 इंटू 5/18 इंटू 3 मिनट मतलब 180। सारा का सारा को मीटर पर सेकंड में कर देने के बावजूद भी आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। बताइए, आदमी कंफ्यूजन होगा ही होगा भाई। साला सबको तो कन्वर्ट कर दिए, फिर भी ऐसा क्यों आ रहा है ना? ठीक है, ये वाला और कटेगा क्या? 5 जाएगा कितना बार में? 28 बार में। और ये 16 इधर गया तो कितना हो जाएगा? 44। समझ में आया प्रियंका? 220/5 ना। तो ये 5 से ये नहीं कट रहा था, स्पीड बनेगा इस तरह से ना। कैसे हुआ समझ में आया ये वाला? सुशील, अनीस बुझाया? बन गया था निशा? हाँ हाँ, तो जोर से हाँ बोलिए। हाँ ऐसे करके ये तो हाँ पूछे नहीं। अच्छा, ये कोहरा वाला क्वेश्चन था ना?
पढ़िए इसको, ये भी कोहरा वाला क्वेश्चन ही है, पढ़िए तो। थोड़ा सा इसमें कुछ और है, कहानी इसमें कुछ और है। आनंद क्या कर रहे हैं, बाद में बताइएगा। यहां देखिए, यहां देखिए, मारेंगे। मिला, पढ़िए अच्छे से। पढ़ लिए? कैसे किए मृत्युंजय? क्यों? हाँ, बात तो आपकी सही है। कहानी समझाते हैं, ठीक है? देखिए, कहानी सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहानी क्या बोलता है वो देखिए। अच्छा, पहले समझिए इसको। देखिए, यहां पर एक बंदा खड़ा है, रेलगाड़ी है, चुप 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 चुप, ठीक है? ये समझिएगा, ठीक? देखिए, कहानी क्या होता है, ऐड क्यों करते हैं वो समझिए। जैसे हम यहां चल रहे हैं, ठीक है? लंबा बनाना पड़ेगा एक और, लगता है, ठीक है? देखिए, अब जैसे यहां पर हम चल रहे हैं, ठीक है? चलते 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 चलते, अरे टंडल में याद, ठीक है? हम चलते चल रहे हैं और ट्रेन जस्ट मेरे सामने से क्या हुआ, जैसे ऐसा नहीं कि हम पीछे घूर के ट्रेन वक्त देख लिए, हम सिंपल खड़े हैं, सामने से ट्रेन पार किया और इस तरह करके हम ट्रेन को देखें, ठीक है? चलते हुए देखें, रुके भी नहीं है। कहानी पूरा क्या है, चलते हुए देखें। कहीं ऐसा नहीं कि साइड हट गए, ट्रेन में धक्का मार देगा तो, है ना? लागू पटरी में चलता है, धक्का कहां से मारेगा, ठीक है? तो चलते चलते ना ट्रेन बगल से क्रॉस किया। सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले ट्रेन जो पूरा क्रॉस किया है, ट्रेन का इंजन से लेकर के पूरा पीछे का क्रॉस तक देखे ना, पूरा ट्रेन का लंबाई देखे ना हम। सबसे पहले जो ट्रेन हमको जो क्रॉस किया, हम पूरा ट्रेन का लंबाई को देखे ना क्रॉस करते हुए। शुरुआत से देखें ड्राइवर, लोको पायलट, आगे कौन बैठता है? अभी रेलवे का वैकेंसी निकलेगा, आगे निकलेगा लोको पायलट का और पीछे निकलेगा गुड्स गार्ड का, है ना? और आगे पटरिया खड़ा हुआ ग्रुप डी, ठीक है? तो आगे जो होगा वो कौन होगा? आपका लोको पायलट। लोको पायलट हाई किया, पूरा लोको पायलट को देखें, लोको पायलट आ गया, फिर सब बोगियन सबको हाई करते 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 वो क्रॉस कर रहा है हम लोग को। पूरा ट्रेन का लंबाई को देखें, कहानी समझ में आ रहा है ना? तो पूरा ट्रेन का लंबाई को देख लिए। सबसे पहले माइंड में ये बना लिए कि ट्रेन का लंबाई को हम क्या किए हैं, देख लिए हैं। अब ट्रेन का लंबाई देख लिए हैं, अब आगे चल गया। ट्रेन का पीछे क्रॉस बना हुआ रहता है ना, सबसे लास्ट बोगी के पीछे क्रॉस इसलिए बना हुआ रहता है कि यही लास्ट बोगी है, उसके बाद कोई बोगी नहीं लगेगा। लास्ट क्रॉस बना हुआ रहता है। अब उसको हम देख रहे हैं। आखिरी वहां यहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोहरे के कारण केवल 1.9 किलोमीटर तक देख सकते हैं। 1.9 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1900 मीटर, है ना? मतलब 1900 मीटर तक हम वो ट्रेन को देख सकते हैं रास्ता में। कब तक? 1900 मीटर तक ट्रेन देखा जा सकता है। और ट्रेन का लंबाई 500 मीटर है। ट्रेन का लंबाई 500 मीटर, भाड़ में जाए, इसको हम पहले ही देख चुके हैं, है ना?
ट्रेन का लंबाई को तो हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद भी हम ट्रेन को कहां तक देख रहे हैं? 1900 मीटर तक हम देख रहे हैं। इसका मतलब टोटल हम कितना देखे हुए हैं? 1900 मीटर प्लस 500 मीटर इज इक्वल टू 2400 मीटर देखे हैं। समझ में आया? सर अगर ट्रेन का पीछे हम देख रहे हैं, गुड्स गार्ड को पीछे वाला हमको बोगिया में बैठा हुआ बाय कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे का लोको पायलट को हम नहीं देखे हैं, उसको भी तो देखे हैं हम, उसको हम शुरुआत में ही देख लिए। ट्रेन को आखिरी देख सकते हैं हम कहां तक? 1900 मीटर तक देख सकते हैं। सपोज दैट कि यहां से यहां तक कितना मीटर है? 1900 मीटर है ना। और ट्रेन का लंबाई यहां से यहां तक आगे यहां से यहां तक कितना है आपका? 500 मीटर है। सर क्या ये 500 मीटर को हम नहीं देखे हैं क्या? देखे हैं ना। और यहां से यहां तक भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये 1900 और ये 500 कुल मिलाकर के हम 2400 देखे हुए हैं। समझ में आया क्यों देखे हुए हैं? सो क्यों लेंगे, ऐड क्यों करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे? सो ठीक, कुल मिलाकर के डिस्टेंस कितना आ गया मेरा? 2400। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? ट्रेन का पहले x माइनस, अच्छा क्या दिया हुआ है? ठीक, ये आदमी का स्पीड दिया हुआ है ना 13.5। ये x ट्रेन का स्पीड किसमें लिए है? किलोमीटर प्रति आवर में लिए है ना। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा इंटू 5/18। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 मिनट का मतलब कितना होता है? 240 सेकेंड। समझ में आया ये वाला? ठीक है, पूरा 240 इसको काट देगा 10 बार में। ठीक है, 5 से ये जाएगा 2 बार में, 18 दूनी 36। तो कितना हो गया? ये 36 हो गया और यहां हो गया x माइनस 13 इधर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 49.5x, और x हम लोग लिए थे किलोमीटर प्रति आवर में, तो ये कितना में आएगा आपका? किलोमीटर प्रति आवर में ही आंसर आएगा। समझ में आया? क्यों माइनस किए सो, सॉरी प्लस किए सो। बहुत मेहनत करना पड़ता है जी, पूरा कहानी सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। चेंज करें? इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है, लेकिन सेम पैटर्न वाला पहले करवा ले रहे। ये वाला हो गया ना, ये करवा दिए कोहरा वाला, ये भी कोहरा वाला करवा दिए, अब ये वाला कोहरा वाला है। देखिए कितना आया? कितना आया? 550 मीटर सबका। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। देख क्या लिखा हुआ है? एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। ठीक है सर, ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? ये आपका व्यक्ति का चाल दिया हुआ है ना। यदि वह व्यक्ति उस रेलगाड़ी को 2.5 मिनट तक देख सकता है, 2.5 मिनट तक देख सकता है,
यदि वह कोहरे के कारण केवल 1700 मीटर की दूरी तक देख सकता है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है ना। सबसे पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन जो बताए थे उसमें क्या था, जितना वो देख सकता है प्लस रेलगाड़ी का लंबाई, वही टोटल डिस्टेंस लिखे थे ना हम, है ना। तो सर यहां पर भी क्या करेंगे ना, यहां पर भी टोटल डिस्टेंस जो लिखेंगे, समझिए यहां पर भी। अच्छा एक काम निर्मल, एक काम कीजिएगा, मोबाइल खोल के वीडियो बनाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, हाँ ठीक, देखिए यहां देखिए आप लोग, ठीक है। 1700 मीटर की दूरी देख सकता है। सर रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सर टोटल डिस्टेंस क्या लिए थे हम लोग, सर डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू क्या था मेरा, टाइम। रिलेटिव स्पीड इनटू देखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, यहां पर डिस्टेंस लेंगे रेलगाड़ी का लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी का लंबाई प्लस जितना दूर तक वो क्या कर सकता है, देख सकता है, कितना हो जाएगा आपका 1700, ठीक है। आगे देखिए 1700 इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपका 54, कितना हो जाएगा 54। सर इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे 5/18, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए रहने दीजिए मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए यहां पर सर ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका दिया हुआ है मिनट में, 2.5 मिनट का मतलब किसको किसको सेकेंड में पता चल रहा है, 2.5 मिनट मतलब 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, ठीक है, और आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड, यही ना। तो कुल मिलाकर के 150 सेकेंड हो गया, सारा का सारा कन्वर्ट कर दिए हम लोग मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और जो ये रेलगाड़ी का लंबाई लिए हैं ये हम लोग मीटर में ही माने हैं पहले से, ठीक है। यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो एक बार रिपीट करके हमको पूछ सकते हैं आप लोग, किसी को भी दिक्कत है क्या, प्रीति, प्रिया, नहीं ना, ठीक। अब केवल काटना चालू करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 15 तिया 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये 15 इंटू 15 225, ठीक है। कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 225, और ये एक 0, और ये हो जाएगा R प्लस 1700, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा 550, इतना ही आया था क्या 550। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 550, वही आया था ना, ठीक। आमिर फोटो लीजिए तो पूरा हो गया ना ये वाला, अरे आदत है। चलिए इसको रिवाइज कीजिए, वापस से देख लीजिए एक बार। अंकित और अमित एक रेस के घोड़े, ये सारा का सारा देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, कैसे था कैसे किए थे वो समझ में आया, माइंड में घुमा एक बार में, सबका माइंड में आया, देख लीजिए एक बार अच्छा से। पेट निकल गया ना थोड़ा मोड़ा, समय ही नहीं मिल पाता है, जिम करने सोच रहे थे बस।
योगा वो रामदेव बाबा ही ठीक है, हम लोग से ना हो पाएगा। 2 दिन करेंगे फिर चौथा दिन चेंज करें। सेम था ना, एलसीएम बताए थे निकालने के लिए ये वाला, ठीक है। चल ये आपका क्या था? अच्छा ये क्वेश्चन का था, ये वाला क्वेश्चन का आपका ये वाला आंसर था, है ना, ठीक। अच्छा ये वाला क्वेश्चन का जब ये वाला आंसर था ना, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ताकि पीडीएफ आप लोग को सही से मिले। कितना नंबर क्वेश्चन था ये वाला? 130 है ना। हाँ यही है ना, ठीक। कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए ये सेम था ना आपका, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन था। कितना मिनट तक देख सकता है कोहरा में, ठीक है। ये देखिए आपका क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है, क्या है कि सब सेम पैटर्न को एग्जैक्ट किए हैं, ठीक है। ये वाला आपका ट्रेन का लंबाई क्यों ऐड किए हैं, बस वही वाला था। ये सेम अभी जस्ट बताएं, ये वाला, ठीक है, यही वाला। अरे सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही हुआ है, ठीक है। समझने के बाद सारा का सारा आप लोग को सिंपल लगेगा, सारा का सारा आप लोग को सिंपल लगेगा। 3-4 बार जब भी एक चीज बताते हैं कि जब भी आप लोग, हाँ मेरा बात सुनिएगा, जो भी वीडियो हम भेजते हैं ना, जो भी वीडियो भेजें, एक काम कीजिएगा, खाली उसको क्या कीजिएगा ना, खोल करके लाइक करके सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा। सारा वीडियो, केवल अपना वीडियो नहीं, सारा वीडियो, समझे। ग्रुप में हम भेजते हैं, 1 मिनट का काम होगा, खोल करके उसको लाइक करके सब्सक्राइब करके भाग जाइएगा पीछे। एक के बाद करना तो लाइक बार बार करना होता है जब भी हम ग्रुप में भेजते हैं जो भी चीज वीडियो, समझे। चलिए समझ में आ गया सबको? अच्छा हाँ, हम भेज दे रहे हैं पीडीएफ भाई बना करके।